खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री का मुनीर पर एक बड़ा हमला देखा गया। पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं। कहा गया है, क्या हम भेड़ बकरी या फिर कीड़े मकोड़े हैं? आप देश को कहां लेकर जा रहे हैं? सोहेल अफरीदी मनमानी चल रही है, कोई भी फैसला लिया जा रहा है। खैबर और कबायली इलाकों को प्रयोगशाला बनाई दिया गया और उसके मद्देनजर यहां पर चीजें तय हो रही हैं। पंजाब प्रांत के लोगों को यहां पर नियुक्त किया जा रहा है, चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था में हो या राजनीतिक व्यवस्था में। ये आरोप खैबर पख्तूनख्वा से लगाया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री ने मुनीर और शहबाज दोनों को घेरा है और सीधा सीधा आरोप लगा दिया गया है। आपको बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान के खिलाफ लगातार आवाज़ उठ रही है। स्थानीय लोग पाकिस्तान के खिलाफ लगातार विरोध कर रहे हैं, उनके शासन का विरोध कर रहे हैं, सेना का विरोध कर रहे हैं, सेना की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। तमाम तरह की तस्वीरें वहां पर देखी जा रही हैं। کوم طرف له د موده پښتون ته بوزي زه خو ته بار دا یو خبره کوم چې یو ارتي یو فیصله کوي بل ارتي بل فیصله کوي دریم ارتي بل فیصله کوي نن پکې بل روغله بل فیصله کوي یاره مونږ چې کم دي بیړ بکری یو مونږ کیړه مکوړی یو د خیبر پښتونخوا او د قبایلی ازلا چې کومه دا تجربه ګارو چې هر یو به ارتي تجربه به روبنده کوي او بیا به تي ذلیلیږي به څوک ځا। तो आपको बता दें कि सोहेल अफरीदी जो कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री हैं और सोहेल ने सीधे सीधे सरकार पर आरोप लगा दिया है। आरोप उन्होंने लगाया है कि आखिर हम यानी कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग क्या कीड़े मकोड़े हैं? आपने खैबर पख्तूनख्वा को प्रयोगशाला बना रखा है। यहाँ पर सैन्य व्यवस्था के ऊपर सवाल भी उठाए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को सैन्य अधिकारियों के इशारे पर नचाया जा रहा है। यहाँ से जितनी भी यहाँ से खनिज संपदा है वो निकाली जा रही है और उसका फ़ायदा पंजाब प्रांत उठाता है। खैबर पख्तूनख्वा में विकास नहीं किया जा रहा है, रोड नहीं बनाई जा रही हैं, तमाम वहाँ पर जो स्थानीय लोगों को सुविधाएं होती है वो नहीं दी जा रही है। लेकिन प्रयोगशाला बनाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा का इस्तेमाल किया जा रहा है। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना के लिए कीड़े मकोड़े और भेड़ बकरियों की तरह हैं और पाकिस्तान की सरकार उसी तरह से इनका इस्तेमाल कर रही है। ये गंभीर आरोप खैबर पख्तूनख्वा से लगातार लग रहा है। एक बड़ी आवाज़ जो भी खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री वहाँ पर सोहेल अफरीदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कही। तो आपको बता दें कि पीओके खैबर पख्तूनख्वा इसके साथ साथ बलूचिस्तान पाकिस्तान तीनों जगह से घिर रहा है। तीनों जगह से पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ, वहाँ के जनरल असीम मुनीर के खिलाफ आवाज़ उठ रही है। और इस तमाम सारी चीज़ों के मद्देनज़र अब पाकिस्तान में खुलकर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने ये बात कह दी। अजय जांडियाल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं के पास चलेंगे। अजय, आखिर सोहेल इतने नाराज और इतने भड़के हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? देखिए मनोज, जिस तरह के पाकिस्तान में हालात हैं और जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में पाकिस्तान चाहे वो पाकिस्तानी एयरफोर्स हो, पाकिस्तानी सेना हो, और ड्रोन के जरिए जो नुकसान वहां पहुंचा रही है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इलेक्टेड पर्सन हैं, उनके लोगों के खिलाफ जब इस तरह से अपने ही लोगों के खिलाफ बमबारी करके उनको निशाना बनाया जाएगा तो कोई भी सरकार, कोई भी इंसान जो है वो इस चीज को गवारा नहीं करेगा। और इसी चीज को लेकर जो है उनकी तरफ से अब सीधे तौर पर कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी आर्मी चीफ पर हमले बोले जा रहे हैं और साफ तौर पे उनको एक्सपोज किया जा रहा है कि कैसे लगातार पाकिस्तान में हालात बने हुए हैं जिसके विरोध में अब आम लोग जो हैं वो खड़ा होना शुरू हो गए हैं।
लेकिन जिस तरीके से अफरीदी सवाल उठा रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग वहाँ की सरकार के लिए, वहाँ की सेना के लिए कीड़े मकोड़े हैं, भेड़ बकरियां हैं, तो क्या ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं? खनिज संपदा जो यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की निकाली जा रही है और उसका इस्तेमाल, उसके पैसे का इस्तेमाल पंजाब प्रांत में और बाकी के पाकिस्तान में हो रहा है, क्या ये स्थानीय लोगों की नाराजगी है? देखिए मनोज, दो जो खिते हैं पाकिस्तान के, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, ये दो वो खिते हैं जिसको आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बना तब से लेकर नेगलेक्ट किया जाता रहा। इन दोनों खितों के अगर बात की जाए तो इनकी खासियत ये है कि ये दोनों ही खिते जो हैं वो मिनरल्स के हिसाब से, नेचुरल जो वहाँ पे चीजें हैं उसकी लिहाज से जो हैं वो बड़े बेहतरीन थे। मगर पाकिस्तान क्योंकि सिवाय लाहौर, कराची के, पेशावर के जो है वो बाकी इलाके को पाकिस्तान मानता नहीं, उनको भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट किया जाता है। आप देखें पीओके में क्या हालत है, गिलगित में क्या हालत है, बलूचिस्तान में क्या हालत है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हालत है। यही वजह है कि वहां कभी फोकस नहीं हुआ, वहां पर ना पैसा खर्च हुआ, वहां की रिसोर्सेज का इस्तेमाल पाकिस्तान जो है वो तमाम इलाकों में जो करके, चाहे वो चीन को बेचने की बात हो, अमेरिका को बेचने की बात हो, वहां से जो पैसा मिलता है, रेवेन्यू आया या फायदा हुआ, उसका इन्वेस्टमेंट जो हुआ या उसका इस्तेमाल जी। जो हुआ वो लाहौर, कराची में, पंजाब में हो गया। यही वजह है कि आज जो चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हमें कभी सुविधाएं दी नहीं गई, हमें कभी सुना नहीं गया। लोग जो प्रदर्शन करते थे उनको एक थर्ड ग्रेड सिटीजन की तरह देखा जाता था। वहां पर पाई पाई के लिए लोगों को तरसना पड़ता है। बिजली, पानी, खाना, राशन, ये तमाम चीजें जो है उनको तक पहुंच नहीं पाती हैं। फैसिलिटीज की तो दूर की बात है। यही वजह है कि आज हालत वहां की ये है कि आज वहां के लोग जो हैं वो सीधे तौर पर अब पाकिस्तानी सेना को एक्सपोज कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि ये खैबर पख्तूनख्वा की बात नहीं है। अब सोचिए, बलूचिस्तान को जब पाकिस्तान ने अपने साथ मिलाया था जबरन, तब से लेकर आज तक वहां के लोगों को सुविधाएं नहीं दी गई। उस इलाके को चीन को बेचा गया, अब अमेरिका को बेचने की तैयारी है। यही वजह है कि वहां पर जब लोग प्रोटेस्ट करते थे उनको जेलों में भरा जाता था। सोहेल अफरीदी महिलाओं सवाल के भी बलात्कार उठा रहे हैं होते कि थे। खैबर पख्तूनख्वा को आखिर प्रयोगशाला क्यों बनाया जा रहा है। आप हमारे साथ रहें अजय। एक और बड़ी खबर आ रही है सीरिया से इस वक्त। बड़ी खबर है, सीरिया में मस्जिद के अंदर बम ब्लास्ट हुआ है। नमाज के दौरान मस्जिद में ब्लास्ट हुआ है। बम धमाके में 6 लोगों की मौत की खबर बताई जा रही है। बम धमाके में 21 लोग गंभीर तौर पर घायल बताए जा रहे हैं। होम्स शहर की इमाम अली मस्जिद में ये धमाका हुआ, जिसकी तस्वीर अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अजय, पूरी खबर क्या है? देखिए बिल्कुल, जो ज्यादा जानकारी है, सीरिया में 6 लोगों की मौत हुई है, लगभग 20 से ज्यादा लोग जो है गंभीर रूप से घायल हैं। दरअसल एक धमाका हुआ है। अब ये धमाका क्या अमेरिकन फोर्सेस का एक्शन था, जिसमें वहां पर टारगेट करके निशाना बनाकर आईएसआईएस के ठिकानों को नुकसान पहुंचाया गया है, या फिर इसके पीछे की कोई और वजह है, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। मगर बताया जा रहा है कि जो इमाम अली मस्जिद है, ये वहाँ एक बड़ा धमाका हुआ जब लोग मस्जिद में मौजूद थे अपनी कहीं का इबादत के लिए, और उस वक्त ये धमाका हुआ, जिसके कारण जो है उस वक्त धमाके में ये जो लोग चपेट में आए हैं उनमें से 6 की मौत हुई है और कई घायल है। और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आखिरकार वजह क्या रही है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे जनरल का, जो विस्तार से इस खबर पर जानकारी दे रहे थे।